में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस। तो हमारे पास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे टोटल 16 मेन टॉपिक्स हैं। में हम बात करेंगे हमारा 10th मेन टॉपिक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसके आगे टोटल 3 सब टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन इनके बारे में बात करते हूँ। जैसे कि आपने किसी प्लांट सेल को जो है एक सोल्यूशन में रखा है जिसमें अलग अलग कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, तो आप देखते हैं कि सेल जो है श्रिंक कर जाता है अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और ऐसे ही सेल जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेल कर जाता है और आइसोटोनिक सोल्यूशन में जैसा था वैसा ही रहता है। इसके आगे 3 सब टॉपिक्स। तो फर्स्ट वन इज इफ़ द सेल इज केप्ट इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें पानी की कंसंट्रेशन जो है सेम वाटर कंसंट्रेशन होती है जितने की सेल में है, और ऐसे सोल्यूशन में कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होती है पानी के अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हमें मूवमेंट जो है पानी की सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर नहीं देखने को मिलती, दोनों डायरेक्शन से कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो पानी का अमाउंट जितना एंटर करता है सेल के अंदर एग्जैक्टली जो है उतना ही अमाउंट जो है पानी सेल से बाहर निकलता है। तो जिसके रिज़ल्ट से ओवरऑल जो हमारे पास मूवमेंट आती है पानी की वो सेम रहती है और सेल का साइज़ जो है वो सेम रहता है। सेकेंड सब टॉपिक इफ़ द सेल इज़ केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें ये बताया गया कि इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन कंसंट्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की आउटसाइड मीडियम में वो कम होती है दैन द इनसाइड मीडियम। तो इसका मतलब ये है इसकी सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, पानी जो है वो मूव करेगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों डायरेक्शन से, बट ज़्यादा पानी जो है वो सेल से बाहर निकलेगा ज़्यादा पानी सेल से बाहर निकलेगा और कम पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। थर्ड सब टॉपिक है इफ़ द सेल इज़ केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है सेल को तो जो मीडियम है सराउंडिंग द सेल उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन देखने को मिलती है हमें सेल के अंदर के मुताबिक जो है बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और अगर हमने प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है तो सेल जो है वो फूल जाएगा ऑस्मोसिस के कारण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बाहर सेल के बाहर आउटर साइड मीडियम में प्रेजेंट है, और अंदर जो है इसके कारण क्या होगा, एंटर द सेल, वो सेल के अंदर एंटर करेंगे देन द लीविंग इट। जितने सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करेंगे, बाहर कम निकलेंगे, और इसके कारण ही सेल फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग इन फ्रेश वाटर एंड ज़्यादातर जो प्लांट सेल्स है वो ऑब्जॉर्व करते हैं पानी थ्रू ऑस्मोसिस। रूट्स जो हैं वो भी ऑब्जॉर्व करती है ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को, और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एयर स्पेसेस जो है रूट हेयर्स के अंदर वो सेल सैप को कंटेन करते हैं, जिसके कारण कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट्स की वो ज़्यादा हो जाती है और पानी की कंसंट्रेशन जो है सेल के बाहर जो है कम हो जाती है, जिसके रिज़ल्ट से जो है पानी एंटर करता है रूट सेल के अंदर थ्रू ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक 10th मेन टॉपिक फिनिश होता है।